दोस्तों एक ऐसा मार्केट जहां अगर कोई चोरी कर लेता है तो कोई उसे कुछ नहीं कहता। हाँ जी दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। वॉलमार्ट नाम का एक ऐसा मार्केट है जहां अगर कोई इम्प्लॉइज के सामने चोरी करता है तो इम्प्लॉइज देखकर कुछ नहीं कहेगा और चोर को जाने देगा। दरअसल दोस्तों वॉलमार्ट का कहना है कि अगर वो उनके कस्टमर को कोई चोरी करते हुए पकड़ लेगा तो वह कस्टमर वापस नहीं आएंगे। उनके लिए हर एक कस्टमर इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन बाद में पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं जिससे चोर पकड़ा जाता है। दोस्तों क्या आपको दुनिया के सबसे ऊंचे रेल मार्ग के बारे में पता है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। अर्जेंटीना का साल्टा रेल मार्ग दुनिया का सबसे ऊंचा रेल मार्ग है, जहां पर ट्रेन बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ती है। दोस्तों इस रेल मार्ग का निर्माण 1920 में हुआ था और यह रेल मार्ग समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों इस रेल मार्ग से गुजरने वाली ट्रेन को ट्रेन टू द क्लाउड भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो इस रेल मार्ग से यात्रा करता है वह बहुत ही खुशनसीब होता है। दोस्तों क्या आपको इस रेल मार्ग के बारे में पहले पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों एक ऐसा होटल जहां करवट बदलने से एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं लोग। दरअसल इस होटल का नाम अरबेस फ्रैंको स्विस होटल है, जहां बिस्तर पर महज करवट बदलने से लोग एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। यह होटल फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर मौजूद है। यह होटल दोनों देशों में आता है। फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड की सीमा दोनों देशों के बीच आता है। इसमें प्रवेश करते ही लोग एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। इस होटल का विभाजन दोनों देशों की सीमा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि इस होटल का बाहर स्विट्जरलैंड में और बाथरूम फ्रांस में आता है। कमरे में डबल बेड भी ऐसे सजाए गए हैं, आधे फ्रांस में तो आधे स्विट्जरलैंड में। इसके साथ कमरों के तकिए भी दोनों देशों के हिसाब से अलग अलग लगाए गए हैं। अब यह होटल फ्रांस और स्विट्जरलैंड दोनों की पहचान बन चुका है। दोस्तों अगर आप इस होटल में घूमना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आपने कभी सोचा है कि जब साबुन की कोई कंपनी नहीं थी तो लोग कपड़े किस चीज से धोते थे? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जब उस वक्त लोग रीठा का इस्तेमाल करते थे। रीठा के छिलकों से निकले जहाँ गंदे कपड़ों को साफ और उन्हें चमकदार बना देते थे। आज के समय में भी महंगे और सेस्मी कपड़ों को साफ करने के लिए रीठा का इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि आज भी धोबी घाट में बिना साबुन और सर्फ के कपड़ों को पुराने तरीके से धोए जाते हैं। कपड़ों को धोने के लिए पहले रीठा के फलों को पानी में डालकर गर्म किया जाता था। इससे झाग बनने लगता और फिर झाग को निकालकर कपड़ों पर डाला जाता और पत्थर या लकड़ी से रगड़कर उन्हें चमकाया जाता था। इससे न सिर्फ कपड़ों की गंदगी साफ होती बल्कि वे कीटाणु मुक्त भी हो जाते थे। चूंकि यह ऑर्गेनिक था इसलिए शरीर पर भी इसका कोई रिएक्शन नहीं होता